हेलो एंड वेलकम। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टेक्स्ट करते थे, हमें बताते थे बार बार, सर हम कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक हम खरीदें मार्केट से। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए हैं जो कंफ्यूज हैं, कैसे तैयारी की जाए एग्ज़ाम के लिए, सबसे बेस्ट तरीका क्या है जिसकी वजह से हम तैयारी करें। जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बुक्स आपके सामने ले आया हूँ। 4 बुक्स है और भी कुछ बुक्स है, शायद उसके लिए मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा आपको कौन सी बुक खरीदनी है और कौन सी बुक नहीं खरीदनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जिन्होंने मुझे बताया था कि यूट्यूब पे आप बताइए कि हमारी बुक के बारे में, लेकिन हमने जब बुक को देखा तो हमें लगा वो बुक उस लेवल की नहीं है कि मैं इसकी तारीफ़ें करूं, तो मैंने इनकार किया था। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे बस बच्चों को इतना बताना है कि ये बुक्स मैं खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप इनमें से कोई बुक नहीं खरीदोगे और भी कुछ बुक्स है मार्केट में वो भी नहीं खरीदोगे। ऐसा सर क्यों? ऐसा इसलिए, जितनी भी बुक्स मार्केट में हैं वो अगर आपके सामने इतनी नॉलेज रखती हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 30% आपके काम की चीज़ है। ये बाकी सारी जितनी नॉलेज है वो ज़ाया है, 70% नॉलेज ज़ाया हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहां पे बात हम करें, सबसे पहले ये है बुक आर गुप्ता की बुक है, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ जे&के नहीं खोलेंगे, आगे ही जाएंगे, या चलो इसी को खोलते हैं, पहले से आते हैं तो देख लेते हैं। देखो, पॉपुलर नेम्स एंड पर्सनैलिटीज बस इतने से दिए हुए, इतने से 2 पेजेस से काम नहीं होगा। सबसे पहले वैसे भी इस टॉपिक को देखने से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते बुक कौन सी अच्छी है। चलो हाँ, ये इसकी बात हम करेंगे, क्योंकि मैं इन 4 बुक्स में से फिलहाल जनरल नॉलेज की ही बात करूंगा। और फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सिलेबस में है, बहुत ही अच्छी तरह शायद दिया हुआ होगा, है इतना सा, लेकिन बहुत कम है। अब प्रियम्बल सिलेबस में नहीं है फिर भी दिया हुआ है, चलो एडिशनल नॉलेज मान लेते हैं। आर्टिकल्स यूएन सिटीजनशिप है नहीं सिलेबस में, लेकिन एडिशनल नॉलेज है, चलो ठीक है मान लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे सिलेबस में है सर, ओहो वेरी गुड, फंडामेंटल राइट्स यहां से यहां तक दिया गया है। अब ये इतना पढ़ के आपने जाना है कहां? इतना आपकी काम की चीज है। अभी तक जो भी आप देख रहे हो ये सारा इतना काम की चीज है। डीपीएसपी भी सिलेबस में है, तो इतनी सी, मतलब इतना सा दिया गया है। भाई बच्चा ये पढ़ के कैसे सिलेक्ट हो जाएगा? डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स आपने इतने दिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी सिलेबस में ही नहीं है, आपने इतना दिया। यूनियन सिलेबस में, प्रेसिडेंट सिलेबस में ही नहीं है, आपने इतना दिया। वाइस प्रेसिडेंट सिलेबस में है ही नहीं, आपने दिया। ये सारा सिलेबस में है ही नहीं, आपने लिखा। ये सारी चीजें सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपने लिखा हुआ है। बच्चा आपका ये लिखाया हुआ पढ़ के जाएगा एग्जाम में। मेरा कोई मकसद नहीं है किसी बुक के खिलाफ कुछ बोलना, मेरा मकसद है बच्चों को सही रास्ता दिखाना। एग्जाम में जाता है बच्चा क्यों? क्योंकि वो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का पढ़ के जाता है। अब वो पढ़ के जाएगा, उसने हाई कोर्ट पढ़ा है, अटॉर्नी जनरल स्टेट्स के बारे में पढ़ा है, ये कैग पढ़ा है, लोकसभा पढ़ा है, राज्यसभा पढ़ा है। वहां से सवाल कहां से आएगा? वहां से सवाल आएगा फंडामेंटल राइट से। क्यों? सिलेबस में यही है और इतना सा दिया हुआ है। भाई फायदा क्या? आपने इतना कुछ भरा हुआ है और इतना काम की चीज है। 30% चीजें ही इन बुक, सारी बुक्स में, कोई खास बुक नहीं है इनमें से, सभी बुक सेम है। 30% काम की है, मुझे तो लगता है 20 ही % काम के हैं, लेकिन मान लेता हूं 30% काम की चीजें हैं, 70% काम की चीजें नहीं है, 70% आउट ऑफ सिलेबस है। अब बच्चा ये पढ़ के जाएगा, ये पढ़ के जाएगा, ये पढ़ के जाएगा, ये रिजल्ट क्या निकलेगा वहां से? रिजल्ट क्या निकलेगा मेरे भाई? सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, रिजल्ट क्या निकलेगा बच्चे का? तो आप यही मैं सोच रहा हूं कि कहीं आगे फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है ना? नहीं है, बस ये तो आगे तो कहीं नहीं है ना। मतलब यही फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स, इतना एक पेज है, तो इतने सारे पेजेस में एक पेज काम की चीज थी। अब अगर इसको कम नॉलेज देनी थी तो भी चलता, तो एक छोटी सी किताब आती बच्चों के सामने जो कि अच्छा होता।
अगर ये फंडामेंटल राइट्स इतना ही लिखता, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इतना ही लिखता, लेकिन जो सिलेबस में नहीं है वो छोड़ देता, तो जो बुक आपकी है वो इतने से बन जाती, इतना, उसका प्राइस भी कम ही होता 50 रुपए, और वो काम की चीज होती। चलो बच्चों को उसमें से कुछ तो सवाल निकलते, सारी चीजें नहीं निकलती, क्योंकि डेप्थ में किसी भी बुक ने नहीं पढ़ा है, डिटेल में किसी भी बुक ने नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी 40-50 रुपए की बुक मिलती और काम की चीजें उसमें होती। ये बुक्स अगर ये करते तो मुझे कोई इशू नहीं था। इशू मुझे होता है जब मैं देखता हूं भाई इतना ज्यादा है और सिलेबस में इतनी चीजें सिलेबस में है, सिलेबस ये सारा सिलेबस के बाहर है। ये बात मुझे टेंशन लेती है और बच्चे हमेशा इसको फॉलो करते हैं, बुक्स पढ़ के जाते हैं। आप में से कोई लड़का है क्या जिसने आज तक कोई बुक जेके एसएसबी की, खासकर जम्मू एंड कश्मीर की जो बुक होगी, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जो खासकर बुक है, जो कि जेके एसएसबी ने खास कर निकाली हुई है, आप में से कोई बच्चा है क्या जिसने अब तक एसआई दिया हो, टीचर दिया हो, एनटी दिया हो और भी एग्जाम्स दिए हो और वो सिलेक्ट हुआ हो? मुझे बताना। कोई होगा ही नहीं, चांस ही नहीं है। कब से हम पढ़ा रहे हैं, हमको पहले से पता है भाई ये बुक्स काम की नहीं होती। अब मैंने अपनी बुक भी स्टार्ट करना चाहा था, मैं दे दूं, देखो ये बुक्स, इनको मैं बोल रहा हूं मत खरीदो, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बुक खरीदो, मेरी बुक मार्केट में आ ही नहीं रही। मुझे पेड़ वाले बच्चों ने मार्केट में बुक आने से रोका हुआ है। मैंने भी सोचा था मैं मार्केट में बुक लाऊं और सबसे बेस्ट बुक लाऊं, डिटेल में हर एक टॉपिक हो और सिलेबस के बाहर कुछ ना हो। डिटेल में पढ़ना बहुत अच्छा है, सिलेबस से बाहर पढ़ना डेंजरस है। सिलेबस के बाहर पढ़ना डेंजरस है, सिलेबस की चीजें डिटेल में पढ़ना गुड। अगर आप सिलेबस की लाइन उठाते हो और उसको डिटेल में पढ़ते हो, गुड गुड। आप कितना डिटेल में जाओ बहुत अच्छा है। जो मैं अपनी बुक में करना चाहता था, मैं बुक लाना चाहता था जिसमें एक एक बात डिटेल में पढ़ाऊं, लेकिन पेड़ वाले बच्चों ने उसको माना नहीं, बोला सर नहीं, फिर कोई फर्क नहीं, जो कि उन्होंने सही भी बोला और हमें उनकी बात एक्सेप्ट भी करनी पड़ी। मेरी कोई बुक नहीं आ रही मार्केट में, मैं कोई बुक नहीं दे रहा हूं, कोई नोट नहीं दे रहा हूं मार्केट में, क्योंकि पेड़ वाले बच्चों ने माना ही नहीं। और वो सही भी है, उन्होंने पैसे भरे हुए हैं और सही भी उन्होंने कहा, फिर कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहती। लेकिन एक बात कहूँगा, इन बुक्स को फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी खराब मत करना। इसी तरह विशाल है आपके सामने, ये विशाल की बुक है। अब ये विशाल की बुक है, ठीक है, इसने भी, अब मैंने कंप्यूटर की बात नहीं की। अब इन बुक्स की खास बात बताऊं, जहां भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पढ़ोगे ना, तो स्कीम्स दिए हुए हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है ही नहीं। स्कीम्स डाले हैं, सेंट्रल सेक्टर भी, स्पॉन्सर्ड भी, स्टेट स्कीम भी, जो स्टेट के अलग से स्कीम्स होते हैं वो भी, सेंटर के स्कीम्स डाले हुए हैं, मिक्स में स्कीम। अरे सिलेबस में क्या है मेरे भाई, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। आप कहीं कहीं देखोगे डायरेक्ट स्कीम्स। अरे बच्चे को क्या पढ़ना है, पहले इतना तो जानो ना बुक बनाने से पहले। बुक में चीजें डाल 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 के बुक मोटी लगनी चाहिए ताकि प्राइस बढ़ जाए। ये तरीका सही नहीं है। अगर आपने प्राइस कम रखा होता और काम की चीजें रखी होती, बुक इतनी मोटी होती, बच्चों को टेंशन खत्म, आराम से वो पढ़ते। अब बच्चा ये बुक घर में लेगा, मम्मा पापा को बोलेगा बुक ले आओ, लाई बुक, फिर दिन ब दिन बुक को पढ़ता है, वीडियो साथ में देखता है और बुक को पढ़ता है, फिर बोलता है अरे वीडियो में तो उतना है ही नहीं जितना बुक में। अरे भाई कैसे होगा बुक में सिलेबस के बाहर की चीजें हैं। यही हाल एग्जाम में होता है। जब आप, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा जब एग्ज़ाम देते हैं, उस बोर्ड पे एग्ज़ाम, दूसरा बोर्ड, बहुत सारी जगहों पे एग्ज़ाम देते हैं, 5-6 ऐसे प्लेटफॉर्म है जो एग्ज़ाम लेते हैं। फिर बच्चे हमें बोलते हैं सर ये वाला क्वेश्चन हमें निकला नहीं, हमने जो पढ़ा था ये एक क्वेश्चन नहीं निकला। जब हम वो क्वेश्चन, और ये पेड़ वाले बच्चों को सारी चीज़ें पता है क्योंकि हमने ये वीडियोस उनको दिए हुए हैं और हमने उनको दिखाए हुए हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो कैसा क्वेश्चन होता है। आप जब आप एग्ज़ाम देते हो किसी प्लेटफॉर्म पे, क्वेश्चन जो है वो सिलेबस के बाहर, या क्वेश्चन गलत, या क्वेश्चन के आंसर लास्ट में गलत, तो इन चीजों से आप दूर रहो। प्रिपरेशन करनी है, सिंपल रखो, सबसे आसान रखो प्रिपरेशन को, सिंपल रखो प्रिपरेशन को। अगर आपके सिलेबस में कोई चीज है, अगर आपके सिलेबस में कोई चीज है, सिलेबस की लाइन को उठा के डेप्थ में पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसी का करो। उसके बाहर करने का क्या फायदा? टेस्ट आप दोगे, उसके बाहर में क्वेश्चन पूछेंगे, आप इंप्रेस तो हो जाओगे, अरे अरे हमने तो नहीं पढ़ा। भाई आपका इंप्रेशन डिप्रेशन है,
आपका इंप्रेशन जो पड़ रहा है ना, उससे आप डिप्रेस हो रहे हो, और साथ में रिजल्ट जीरो। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन होता है। हमने जो पेड वाले बच्चों को खासकर पढ़ाया, उनको पता है कि हमने इतनी सी भी जगह नहीं रखी, हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया। अब जो टॉपिक सिलेबस के बाहर हमको लगा, कोई टॉपिक ऐसा होता है जो कि सिलेबस में नहीं है लाइन, लेकिन थोड़ा सिलेबस के बाहर है, वो हमने थोड़ा कम ही पढ़ाया। लेकिन सिलेबस के अंदर की जो डिटेल्स हैं, सिलेबस की बातें, वो हमने बहुत डिटेल से पढ़ी हुई, और ये पेड वाले बच्चों को पता है। देखो मेरे भाई, जब भी किसी प्लेटफॉर्म में एग्जाम देतोगे ना, तो वहां पे देखो सिलेबस के बाहर की चीज तो नहीं है। अगर डाल रहे हैं तो वो आपका टाइम जाया कर रहे हैं। अब यहां पे भी इसका हाल ये है। अब ये क्यों डाला है? अब ये आर गुप्ता की हमने बुक देख दी, विशाल की बुक आप खरीदने जाओगे, ये क्यों डाला हुआ है? अरे क्यों डाला हुआ है ये? अगर आपको डालना था तो बताना था बुक को कि लास्ट पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहते हो तो मत ले लो। वो बुक बनाने का सही तरीका है। अब ये क्यों डाला हुआ है? कहां पे सिलेबस में है ये? वाइस प्रेसिडेंट सिलेबस में कहां पे है? कैसे एग्जामिनर वाइस प्रेसिडेंट से सवाल पूछेगा? हाँ हाँ, इनडायरेक्टली आ सकता है सवाल, इनडायरेक्टली आ सकता है। हाँ हाँ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में आप बताइए इस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था, लेकिन वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का होगा। पंचायती राज जब आया उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था, किसने वो पंचायती राज की कमिटीज बनाई प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो वो उस टाइम उस टॉपिक के अंदर वो डिटेल होनी चाहिए। आप अलग से लिख रहे हो बातें, ये पढ़ने का क्या फायदा बच्चों को? आप मुझे बताओ, ये बच्चे पढ़ के जाएंगे फिर एग्जाम में बैठ के बताएंगे इस बुक से कुछ नहीं आया। अरे क्यों? क्योंकि आपने सिलेबस के बाहर चीजें दी हुई हैं। ये सही तरीका नहीं है। और बीच में बताते हैं इतने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, इसमें से देखोगे असल में इससे आधे से भी आधा भी सिलेबस के अंदर नहीं है। इसका हाल भी सेम है सिलेबस के। मैं सिर्फ जनरल नॉलेज, अब अगर मैं क्लाइमेट पे आ जाऊं ना, अच्छा क्लाइमेट देखते हैं, किसी भी बुक का आप क्लाइमेट देखो। चलो पहले हम देखते हैं ना पहला टॉपिक, क्योंकि डिफरेंस आपको हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने दिया है। चलो मान लेते हैं ये फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो मान लेते हैं हिस्ट्री भी पढ़नी है, क्योंकि आपके सिलेबस में है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने सिर्फ जीके में भी कॉन्स्टिट्यूशन को टच किया, लेकिन हर 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 टॉपिक पे हाल यही है। आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या मुझे डिटेल में हर एक बात बतानी होगी, तब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपकी इंटरेस्ट शायद कम हो जाए। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है सर, मैंने खरीदी राहुल की बुक, बहुत जबरदस्त डिजाइन है, वाह 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 क्या डिजाइन है। अब मैंने खरीदी। आप जब पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके सिलेबस में है फॉर्मेशन, हिस्ट्री पढ़ी सर बहुत जबरदस्त, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है? कहाँ है? क्या ये फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या ये पढ़ के बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा? आपने ये टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इतना दिया हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, आपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कैसे प्रोसीजर क्या था, और बहुत सारी बातें हैं जो कि डिटेल में मैंने बताई हुई है अपने टॉपिक के अंदर। हिस्ट्री आपने दे दी, वेरी गुड वेरी गुड, काउंसिल एक्ट दे दी, वेरी गुड, इसका भी असर मान लेते हैं थोड़ा सा है। लेकिन एक्चुअल फॉर्मेशन, कैबिनेट मिशन प्लान, अच्छा ये है आपका फॉर्मेशन का टॉपिक, इससे बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर ये पेजेस बनाने का क्या फायदा आपका? आप मोटी किताब बना के इसको बेचना चाहते हो? अरे बच्चों का कैरियर है मेरे भाई, अगर आप इतनी छोटी किताब रख लेते कितना अच्छा होता। बच्चे को टेंशन तो नहीं होता ना, 50 रुपए की बुक होती, और ऊपर से टेंशन भी नहीं होता। कम से कम वो एग्जाम में बैठ के बोलता, अरे मैंने कुछ ही पेजेस पढ़ के बहुत जबरदस्त किया एग्जाम में। अब ये चीजें देखो भाई, प्रेम्बल सिलेबस में नहीं है फिर भी दिया हुआ है। चलो मान लेते हैं प्रेम्बल इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में नहीं है। साइलेंट फीचर्स दिए हैं। अब यहां पे ये देखो, यहां पे शेड्यूल्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अब फंडामेंटल राइट्स कहां भाई, कहां है फंडामेंटल राइट्स? चलो ये करंट अफेयर का पार्ट है, बहुत अच्छा काम किया, करंट अफेयर का पार्ट यहां पे डाला है, वैसे करंट अफेयर में डालना था, ठीक है। चलो यहां पे फंडामेंटल राइट्स यहां पे है सर, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स 2 पेजेस है, डीपीएस, चलो ठीक है 2 पेजेस है, अच्छा है। डीपीएसपी, अरे डीपीएसपी देखो खत्म ही नहीं हो रहा है अब तक, 1 2 3 डीपीएसपी, इतना यहां से यहां तक। क्या फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी से कम है? अरे ये बुक बनाने का तरीका क्या होता है? अब मुझे आगे नहीं जाना, क्लाइमेट पे जाऊंगा तो हाल बहुत खराब है, क्योंकि क्लाइमेट मैंने पढ़ाना है और पेड ग्रुप्स में अभी पढ़ा रहा हूं, हाल बहुत खराब है। इन बुक्स का हाल बहुत खराब है। बुक्स से आपको सिर्फ धोखा लगेगा। अब इस पे आएंगे सर, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। आप देखो सर, प्रैक्टिस क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो,
आप देखोगे आधे से ज़्यादा सिलेबस के बाहर होते हैं। आप देख लो कोई भी। अच्छा, पहला ही क्वेश्चन देखो सिलेबस के बाहर है, सिलेबस के बाहर पहला ही क्वेश्चन है। अब आप सोचोगे कहीं ये 5 ईयर प्लान तो इंडस्ट्री के रिलेटेड है तो नहीं है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड है तो नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, लेकिन ये 5 ईयर प्लान उनके रिलेटेड नहीं है, स्कीम के रिलेटेड तो नहीं है, नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्यों फिर? अब अगर मैं गलतियां भी करूं ना, गलतियां मैंने इनकी नहीं निकाली, गलतियां निकालने के लिए बड़ा वीडियो हो जाएगा। अगर मैं आर गुप्ता की गलतियां निकालूं कहां कहां है तो उसके लिए 1 घंटे का वीडियो लगेगा। मैंने ऊपर से इकोनॉमिक्स की बात नहीं की, इकोनॉमिक्स का इतना बुरा हाल है क्योंकि मुझे टाइम लगेगा ना, वीडियो बड़ा बन जाएगा। और फिर कंप्यूटर का भी बुरा हाल है। मैंने बस आपको फंडामेंटल राइट्स एक टॉपिक दिखाया जीके के अंदर। क्लाइमेट का भी हाल खराब है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बदले डायरेक्ट स्कीम्स डाली हुई है। किसी भी बुक को आपको फॉलो नहीं करना है, कोई भी बुक को फॉलो नहीं करना है। किसी भी जगह से पढ़ लीजिए, किसी भी इंटरनेट वेबसाइट से पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, मेहरबानी करके सिलेबस उठा के पढ़ लीजिए। सिलेबस को उठाइए। अपनी प्रिपरेशन को क्यों मुश्किल बना रहे हो भाई? आपको सिलेबस दिया हुआ है, आपने उधर इंडियन पॉलिटी नहीं है, फिर ठीक थी बुक्स, फिर कुछ भी आ सकता है। अरे दिया हुआ है फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स, उसके बाहर क्यों पढ़ रहे हो? उसके बाहर पढ़ने का शौक है तो एक्स्ट्रा डालो ना, लास्ट में बोलो ना कि ये एक्स्ट्रा है, ये ऐसे ही पढ़ो मजे के लिए, थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन होने के लिए। 3-4 बातें बताऊंगा, बुक्स आप फॉलो नहीं करोगे, कोई भी बुक फॉलो नहीं करोगे। दूसरी बात बताऊंगा, सिलेबस के अंदर जो लाइन है वही लाइन डेप्थ में पढ़ोगे। डेप्थ में पढ़ना बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। सिलेबस के बाहर पढ़ना डेंजरस है, सिलेबस के बाहर चीजें पढ़ना डेंजरस है। डेप्थ वाली चीजें पढ़ना बहुत अच्छा होता है, ठीक है? तो आप ये डेप्थ वाली चीजें पढ़ोगे। हम भी जब पढ़ाते हैं तो बहुत डिटेल में डेप्थ में पढ़ाते हैं, लेकिन टॉपिक की लाइन। अच्छा, ये करोगे आप, बुक्स फॉलो नहीं करोगे, डिटेल में पढ़ोगे लेकिन सिलेबस में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करोगे, वो भी डिटेल में सिलेबस की ही। सिलेबस के बाहर उस वाले उधर नहीं जाना, उस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे, जो आपको वेबसाइट लगती है, जो एग्जाम लेता है, जो टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस पूछता है, वही करोगे। मैं ये बोलना नहीं चाहूँगा नाम, बहुत सारे ऐसे भी जगहें हैं जहाँ पे आपका टेक्स्ट लिया जाता है और जो कि पेड वाले बच्चों को पता है। कुछ 1-2 वीडियो मैंने शायद उनको दिए हुए हैं उस पर, लेकिन ऐसे भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आप टेस्ट दे के आते हो और टेस्ट जब देखते हैं वहाँ पे क्वेश्चन गलत होता है। क्वेश्चन गलत होता है तो आपके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, आंसर गलत होता है तो क्या असर पड़ेगा। सिलेबस के बाहर होती हैं चीज़ें। अरे प्रेपरेशन आसान बनाओ ना भाई, बहुत आसान है सिलेक्शन। ऐसे पढ़ोगे तो कहाँ सिलेक्शन हो जाएगी? ये बताना था मुझे कि आप ये सब करोगे। और हाँ, एक बात है, बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं हमें, सर आपका पेड बैच बैंक का कब स्टार्ट होगा, हमें ज्वाइन करना है। हमें पेड बैच आपका सर क्लास 4th का ज्वाइन करना है। क्लास 4th का हमने पेड बैच अभी स्टार्ट नहीं किया। अभी इसलिए स्टार्ट नहीं किया तो क्योंकि उसमें वो प्रॉब्लम थी ना, ग्रेजुएशन, और वो हमने इसलिए क्लास 4th का पेड बैच अभी स्टार्ट ही नहीं किया। बैंकिंग का हमने स्टार्ट करना है जल्दी, क्लास 4th का हम अभी देखेंगे। बैंकिंग का हमने पेड बैच अभी स्टार्ट करना है, लेकिन अभी नहीं किया, करना है जल्दी। अभी हमारे अकाउंट्स असिस्टेंट के बहुत सारे बैचेस खत्म हो गए हैं, बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, बहुत सारे बैचेस आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे, हमने बोला था लास्ट बैच अकाउंट्स असिस्टेंट का खत्म हो गया। फिर बच्चों ने बोला सर प्लीज़ एक बैच उठाइए। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि एक लास्ट बैच अकाउंट्स असिस्टेंट का होना चाहिए पेड में। तो उसके लिए हमें उनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि हमने बहुत टाइम तक उनको नेगलेक्ट किया और बहुत बताया कि नहीं करना, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, इसलिए हमें करना पड़ेगा। मैं आपको एक नंबर दूंगा, इस नंबर को आप टेक्स्ट करोगे लेकिन आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोऑर्डिनेटर अभी बहुत बिजी है। आपके लिए फ़िलहाल टाइम नहीं है, लेकिन जब आप टेक्स्ट करोगे वो आपका नंबर सेव रखेगा किसी नाम से। आपका अगस्त वाले, अगर हमें 1 अगस्त से पेड बैच स्टार्ट करना है तो वो आपको अगस्त बैच से नाम रखेगा, अगस्त 1, अगस्त 2, अगस्त 3 से नाम रखेगा। नंबर है 7780919408। फिर से बोलूंगा, नंबर है 7780919408, 7780919408। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे फ़ोन नहीं करोगे, उठाएगा कोई नहीं,
टेक्स्ट नहीं करोगे जवाब कोई नहीं देगा। सिर्फ व्हाट्सअप करोगे, व्हाट्सअप टेक्स्ट आप करोगे आई हैव टू ज्वाइन अकाउंट असिस्टेंट पेड बैच अगस्त के लिए, अगस्त वाला पेड बैच, क्योंकि जुलाई का तो हो गया, जून का भी हो गया। आप अगस्त पेड बैच के लिए बोल सकते हो सर मुझे अगस्त पेड बैच लेना है। आप टेक्स्ट करो इतना कि आई हैव टू ज्वाइन इन अगस्त पेड बैच, कुछ भी टेक्स्ट करो, लेकिन आपको जवाब नहीं मिलेगा। बिजी हैं टीचर्स, बिजी हैं कोऑर्डिनेटर, आपको जवाब नहीं मिलेगा। आपका नंबर सेव रखा जाएगा। जब 2-4 दिन बाद हम स्टार्ट करेंगे अगस्त का पेड बैच तो आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी उस पेड बैच के बारे में, ठीक है। अभी जो हमारा जुलाई वाला पेड बैच चल रहा है उनको क्लासेस मिल रहे हैं 5 से 6, हमने उनको 6 क्लासेस दिए थे, लेकिन उन्होंने बोला सर कम ही दे दो, अभी हम उनको 5 ही दे रहे हैं, ठीक है। इससे पहले जो जून का बैच हमने उठाया था वो एंडिंग पे है, उनका सिलेबस रह गया है 10 से 15% बस, मतलब 85 to 90% हो गया उनका, 80 कम से कम 85% हो गया उनका ख़त्म। वो तो ख़त्म होने के लिए बस लास्ट बीच में उनकी भी छुट्टियां हो गई, तो उनने बहुत ज़बरदस्त कॉपरेट किया, उसके लिए उनको मैं बोलना चाहूँगा थैंक्स कि उनने बीच में हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी बीच में, उनने बहुत कॉपरेट किया। जो जुलाई का बैच है उनको तो रेगुलर वीडियोज़ मिल रहे हैं, 6 वीडियोज़ आ रहे थे, बच्चों ने बोला था 5 तो 5 ही, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 4 ही, लेकिन उनको मैं बताना चाहूँगा नहीं 4 बहुत कम है, 5 तो आने चाहिए दिन को, 5 के वीडियो दिन को आने चाहिए। 4 होके आपका सिलेबस 2 महीनों में ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा बताना था मुझे। और हाँ एक बात और बताना चाहूँगा कि हम अब लॉन्च करने जा रहे हैं आगे टेस्ट सीरीज, लेकिन पेड होगी, और जिन्होंने भी पेड कोर्स ज्वाइन किया है अकाउंट्स असिस्टेंट का उनके लिए फ्री होगा। वैसे टेस्ट सीरीज हम पेड होगी और बहुत कम कॉस्ट होगा। हम 20 टेस्ट्स लेंगे, आपको 20 टेस्ट्स अकाउंट्स असिस्टेंट के 20 टेस्ट्स लेंगे, शायद वीक में 2 बार होगा, 3 दिन बीच में गैप होगी, लेकिन हम आपको 20, क्योंकि अभी तो एग्जाम आने वाला नहीं है, नवंबर दिसंबर में हो सकता है, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में हो सकता है। हम आपको 20 टेस्ट्स लेंगे और बहुत कम पैसे, एक टेस्ट 10 रुपए का होगा, 10 रुपीज़ का एक टेस्ट, 200 रुपए आपको बढ़ने पड़ेंगे बस। फिलहाल मैंने ऐसे ही प्राइस बता दिया, ऊपर नीचे हो सकता है, अभी इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन इतना ही प्राइस हो सकता है। 20 टेस्ट हो सकते हैं, 10 रुपए का एक पेपर, कितना सस्ता है, बहुत कम है, लेकिन इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इस पर डिस्कशन चल रहा है कि हम क्या करें। प्राइस इसके अराउंड ही हो सकता है, 200 के अराउंड ही हो सकता है, लेकिन जो 200 के अराउंड ही हो सकता है, लेकिन जो हमारे पेड बैचेस हैं उनको वो फ्री है, उनको पैसे देने की वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनने बहुत सारे पैसे भरे हुए हैं ऑलरेडी। यही कुछ बताना था मुझे। तो बुक्स को फॉलो मत करो, ये मेन मकसद था बनाने का वीडियो। और हाँ लास्ट में मैंने ये भी बताया कि जो बच्चे अकाउंट्स असिस्टेंट का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और ये लास्ट है, उसके बाद हमें तंग मत करिए। हमें सिर्फ अकाउंट्स असिस्टेंट पे बैठना नहीं है, हमें और बाकी काम करने होते हैं। आपको ऐड करने का टाइम नहीं रहा हमारे पास, आपको ज्वाइन कराने का टाइम नहीं रहा हमारे पास, तो बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम की शॉर्टेज है। और हाँ लास्ट में ये भी कहना चाहूँगा कि फ्री में क्रैश कोर्स की बात जो है, फ्री में क्रैश कोर्स की बात, उसकी बात भी करना चाहूँगा। और ये नंबर आपने याद रखा ना 7780919408, क्योंकि यहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा है। व्हाट्सअप टेक्स्ट ही करना, आपको जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन नंबर सेव किया जाएगा, फ्री में जो क्रैश कोर्स है उसके बारे में मैंने बोला था अगस्त में स्टार्ट करेंगे, 1 अगस्त, लेकिन ईद आ रही है, ईद के 2-4 दिनों की वजह से वो मिस हो सकता है, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त ही हम स्टार्ट करेंगे। 1 अगस्त अगर ना हुआ, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, 2 तारीख, 3, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ही हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमें सोच रहे थे 31 को, लेकिन बहुत सारे बोल रहे हैं सर फर्स्ट को ईद है, फिर ईद के साथ 2-3 दिन ही चले जाएंगे, 3 तारीख को ही फ्री होता है बंदा, 4 से फिर हो सकता है फिर हम, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वहां पे इंफॉर्मेशन उतनी नहीं होगी। पेड बैचेस में जो हमने पढ़ाया हुआ है उसका सिर्फ 10% वहां पे होगा, लेकिन वो 10% बहुत है आपके लिए, क्योंकि आपने जितना उधर उधर से सीखा होगा वो 10% आपको लगेगा आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। चलो यही बताना था। ओके, कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करो, कोई मसला है नीचे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगा। ओके बाय।